को आशीर्वाद स्वरूप मार्गदर्शन करें। बहुत देर से बैठे हैं आप लोग। आज तैलिक साहू राठौर महासभा कौशाम्बी जिला स्तरीय बैठक हमारे मंझनपुर में आयोजित की गई है। उसके पहले हमारे पूज्य परमपिता महात्मा गांधी जी, भामाशाह जी, माँ कर्माबाई को सच्ची श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए इस सभा में उपस्थित हमारे बड़े भाई नरेंद्र साहू जी जो मंझनपुर से हैं और अभी नवनिर्वाचित प्रवेश जी को जिलाध्यक्ष बनाया गया है और आज ही कुछ लोगों को नरेंद्र जी ने संरक्षक के रूप में बनाया हुआ है। मैं इन सभी पदाधिकारियों को अपनी ओर से, अपने समाज की ओर से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन वंदन करता हूँ। सबसे पहले ये मंच जो यहाँ सजाया गया है बहुत अच्छा लगा। इसके पहले भी मीटिंग हुई है। यहाँ पे मौजूद बहुत से वक्ता, बहुत से समाज के जागरूक लोग उपस्थित हैं। जैसे हमारे साथ देवीगंज से चल के आए मेरा भतीजा प्रमोद साहू और हमारे बड़े भाई गोरीलाल साहू जी, हमारा भतीजा तुलसी साहू जी, उमाकांत साहू जी, रमेश चंद साहू जी भरवारी से आए हुए हैं, राकेश साहू जी है, हमारे बहुत पुराने परिचितों में से हैं, बहुत पहले से हमारा सहयोग करते आए हैं, श्री राम आश्रय साहू जी, रमेश कुमार भरवारी जी, ब्रजेश साहू जी चले गए अभी आप लोगों के बीच में क्योंकि उनके मित्र की डेथ हो गई थी। राकेश साहू जी बैठे हैं हमारे सामने, उमाकांत साहू जी हैं, सुनील साहू मंझनपुर, चंद किशोर जी, गोल्डी साहू जी भी ब्रजेश जी के साथ चले गए ना, संजय साहू एडवोकेट चरवा, बहुत अच्छे उन्होंने चरवा, अच्छा आपने लिखा है, मनोज कुमार साहू जी एडवोकेट काजू, अशोक कुमार साहू जी मंझनपुर, जितेंद्र कुमार साहू जी, जागेश्वर साहू जी, कृष्णा साहू जी, ब्रजेश साहूपुर जिला अध्यक्ष, प्रभात नारायण सिंह, चंद किशोर, राम लखन साहू जी मंझनपुर, कन्हैयापुर, अमृतलाल साहू जी जो हम लोगों को मार्गदर्शन देते रहते हैं, विनोद कुमार साहू जी बैठे हैं कसेंदा। मैं सभी लोगों का समाज के अग्रणी और युवा को चरण वंदन करते हुए नमस्कार करता हूं। आज कल प्रवेश जी ने मुझे फोन करके अवगत कराया कि भैया आपको आना है, तो बल्कि मेला में था, आवाज भी बहुत शोर भी हो रहा था, तो मैंने कहा भैया मैं आऊंगा, जरूर आऊंगा। अच्छी चीज है, संगठन को मजबूत करने में, समाज को मजबूत करने में हम लोगों की अहम भूमिका रहती है। जैसे कि इसके पहले भी आप लोगों ने देखा होगा कि समाज को उठाने के लिए हमने कड़ा ब्लॉक का चुनाव लड़ा। मैं सीएमपी से आया था पढ़ के और अपने कड़ा ब्लॉक में साहू समाज का नाम रोशन करने का काम किया।
ब्लॉक के जितने भी समाज के लोग थे उन्होंने भी हमें तन मन धन तीनों चीज से मदद भी किया। ऐसा नहीं है कि उन्होंने मदद नहीं किया, मदद किया। समाज का नाम कोई भी एक व्यक्तित्व है जो आगे बढ़ना चाहता है तो हमारा औचित्य ये होता है उस व्यक्ति को हम समाज का है तो उसको आगे बढ़ाने में मदद करें। और चाहे पैसे से जितना बड़ा भी समाज का आदमी बन जाए वो समाज से बढ़ के नहीं हो सकता, चाहे जितना बड़ा वो धनी हो जाए, चाहे करोड़पति हो जाए, चाहे अरबपति। अगर हमारे समाज का एक रिक्शा भी चलाता है, अगर वो हमसे बुजुर्ग है, मौका पड़ेगा तो 100 आदमी के सामने हमको उसका पैर छूने में कोई गुरेज नहीं होगा। और सम्मान से हम लोगों को सीखना चाहिए कि एक ब्राह्मण तबका ऐसा है, चाहे एक ब्राह्मण धोती और तिलक लगाकर आ जाएगा, उसके घर में कल का आटा नहीं है, वो सोचेगा कि शाम के कैसे आटा दाल चावल अपने घर के खरीद के लेके जाएंगे। और अगर कपिल मुनकरवरिया से वो उम्र में बड़ा है, पद में बड़ा है और उसके यहाँ दावत में पहुंच गया है तो कपिल मुनकरवरिया को पैर छूने में कोई भी गुरेज नहीं होता। ये मैंने अपने आंखों से देखा है और एक बार नहीं 1000 बार देखा है। तो समाज की ये स्थिति होती है कि समाज में कोई भी अरबपति हो जाए, खरबपति हो जाए, कोई बड़ा नहीं होता, समाज के आगे सब बराबर है। दूसरी चीज ये है कि हमको बड़े छोटों का सम्मान देना बहुत ही आवश्यक होता है। अगर बड़ा है तो हमको सम्मान देने में कोई गुरेज नहीं करना चाहिए, हमको सम्मान आगे बढ़ चढ़ के देना चाहिए, हमको सीख लेना चाहिए दूसरे समाज से। जब तक हम अपने बड़े लोगों का सम्मान नहीं करेंगे हमको सम्मान नहीं मिलेगा। तो सम्मान सर्वोपरि है और सम्मान से बढ़ के कुछ नहीं है और समाज से बढ़ के कोई नहीं है, चाहे पैसा में कितना भी बड़ा हो जाए। पहली चीज। दूसरी चीज यह है कि कई पॉइंट पे बात करनी है। संगठन को मजबूत करना है। बहुत से मुद्दे आए हैं यहाँ पे, राजनीति के भी मुद्दे आए हैं, समाज को उठाने के भी मुद्दे आए हैं, शादी ब्याह के भी मुद्दे आए हैं। शादी ब्याह के लिए एक प्रक्रिया चलती है, अपने कौशाम्बी में भी चल रही थी, अब की बंद हो गई क्या? नहीं हो रहा। कन्हैया बंद हो गया वो इलाहाबाद वाला। एक कौशाम्बी और एक इलाहाबाद में पहले होती थी, फिर कौशाम्बी शुरू हुई और अब कौशाम्बी बंद है तो इलाहाबाद में चल रही है। उसकी इतनी बड़ी आवश्यकता नहीं है, एक ही संस्था एक जिले में संभाल लेगी। कौशाम्बी और इलाहाबाद कोई बड़ा मुद्दा नहीं है शादी ब्याह में, वो संस्था चल रही है। अगर कुछ लोग समाज के लोग मदद कर रहे हैं तो अच्छी बात है, वो कार्यक्रम चल रहा है अपनी जगह। देखिए, रहा सवाल राजनीति की। राजनीति एक ऐसी सीढ़ी है, राजनीति एक ऐसी सीढ़ी है कि राजनीति से आप अपने समाज को उठा सकते हैं, अपने समाज की हर तरीके की मुसीबतों को टालते हुए उसकी मदद कर सकते हैं। आज की जो कुंजी है राजनीति की, वो ऐसी चाबी है कि हर जगह फिट हो जाती है। जब हम ब्लॉक प्रमुख थे तो हमने बहुत से लोगों की मदद किया, अपने समाज के लोगों की मदद किया और अपने इष्ट मित्रों की भी मदद किया। तो हमें लगा कि नहीं, हमारे वजह से हमारे समाज को एक रुतबा मिला कड़ा ब्लॉक में, तो हम क्यों ना इसको तहसील स्तर पे बदलें। मेरे मन में विचार आया, हमने हिम्मत बांधी और हमने संघर्ष किया। हम जान रहे थे कि भाजपा में हमारा पूरा समाज है, लेकिन जहां पे समाज की बात आ जाती, मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरा समाज, अगर मुझे टिकट मिलता तो पूरा समाज सिरातू विधानसभा में दिखाई देता। मुझे विश्वास है, क्योंकि मेरा समाज बहुत ही दयालु है।
मेरा समाज जब दूसरे की मदद करता है, दूसरे समाज की मदद करता है, तो अपने कोख से जन्म लिए हुए अपने खून को मदद करने के लिए वो पूरे सिराथू नहीं, मंझनपुर नहीं, तहसील नहीं, मंडल का साहू समाज आपके सिराथू विधानसभा में आके प्रसार करता तन मन और धन से, और आपके भाई को जिताने का काम करता। लेकिन वो सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ किसी भी कारण, बस इतनी हाईलाइटेड सीट थी वो कि बड़े नेताओं के नजर में आया कि नहीं, कमजोर सीट, हम किसी अच्छे उसको उतारेंगे। देखिए, हम लोगों के जिले में या मंडल में कोई नेता नहीं बना पाए। हम लोग हमेशा दूसरों के चक्कर में दूसरों की इज्जत करते रहे, दूसरों के मदद करते रहे, दूसरों को बढ़ाने का काम किया। कभी हमने अपना नेता सिराथू विधानसभा या आप जिले में ले लीजिए, जिले में हमने कभी किसी नेता को बढ़ाने का काम नहीं किया, ना हमारा नेता कोई आगे बढ़ के आया। अब सवाल इस बात का रहा कि हम जो कड़ी होती है, एक सीढ़ी की कड़ी होती है कि हम इसके द्वारा फला तक पहुंच पाएंगे, अखिलेश तक पहुंच पाएंगे और उनसे अपनी बात को कह पाएंगे, या योगी जी के पास पहुंच पाएंगे, उनके द्वारा ही पहुंच सकते हैं। अकेले हिम्मत कोई नहीं जुटा पाया, इसलिए हमारा कोई नेता नहीं है। हम पकड़ेंगे उसको, वो हमारी मदद करेगा कि नहीं करेगा, कि पीठ में छुरा भोंकेगा, हमको कुछ नहीं मालूम। लेकिन वो अगर उसने कह दिया कि आपको आधी रात को चलना है, तो हमें विश्वास है, हम उस समाज से बिलोंग करते हैं कि हम विश्वास करते हैं लोगों के साथ, और हम लोगों के साथ हमेशा विश्वासघात हुआ है। चाहे कोई भी पार्टी का रहा हो, हमको छलने का काम किया है, हमको ठगने का काम किया है, हमको लूटने का काम किया है, हम लोग कभी एकजुट नहीं हो पाए। उसका यही एक नतीजा है। जैसे अभी वकील साहब ने कहा कि हमको अपनी ताकत दिखाना है, बिल्कुल सही कहा, 100% कहा। जो दिखता है वही बिकता है। हमारी भी मंशा है, हमारी भी उम्मीद है, हम उम्मीद पे कायम है। हमारा दृढ़ संकल्प है कि हम फिर लड़ाई लड़ेंगे, 2025 में फिर हम टिकट मांगेंगे और विधायकी का टिकट मांगेंगे और लड़ेंगे। टिकट मिलेगा तो लड़ेंगे। अब ये संयोग है, आप लोगों का आशीर्वाद रहा तो वो दिन दूर नहीं है। हम उसके लिए अभी से, जैसा वकील साहब ने कहा कि एक मीटिंग करना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। देखिए, मंझनपुर से तो कोई लड़ नहीं सकता, एससी सीट है। सिराथू से अपने समाज में मुझे कोई दिखता नहीं कि विधायकी का टिकट कोई मांगेगा। गोरीलाल भैया बताइए, कोई सही है तो सक्षम होगा। तो हमने सिराथू चुन लिया। हम कहते हैं कि हमारे समाज का हर विधानसभा से टिकट मांगे, कहीं ना कहीं तो दो, कोई ना कोई पार्टी तो दो, हमको देखो। तो जो थोड़ी बहुत कसर थी समाज को टिकट मिलने की, हमारे कैलाश भैया ने खुआ दिया। क्योंकि एक बार वैश्य समाज को टिकट मिला सिराथू से, हमारा वैश्य समाज हम लोग नहीं जिता पाए, हम लोग मौर्य के पीछे भाग गए। वहीं पे हम लोगों की कमजोरी हो गई, वहीं पे हम लोग एकदम बिखर गए। अगर कैलाश जी को हम लोग वहां जिता दिए होते तो आज हर पार्टी वाला सोचता कि समाजवादी पार्टी से वैश्य समाज ने जीता है, इसका मतलब है कि वैश्य समाज वहां बहुत भारी संख्या में है, इसलिए साहू को देंगे तो जीत लेगा, वैश्य समाज को देंगे तो जीत लेगा। अगर मैं गलत कह रहा हूं तो बताओ। तब तो उन्होंने कह दिया कि नहीं, ये सिराथू का लाल है। सारे वैश्य समाज ने, चाहे कोई हो, हम तो भाजपा में वोट देंगे। सारे समाज ने कह दिया हम तो भाजपा में वोट देंगे। उसी का नतीजा आज हम लोग भोग रहे हैं। तब तो केशव मौर्य को जिताने का काम किया समाज ने। मैं तो खुल के बोल रहा हूं ना, मतलब जो सच्चाई है मैं उसको बता रहा हूं। मैं यहां बुराई किसी की पार्टी की नहीं कर रहा हूं। तब तो हम लोग एकजुट नहीं हुए। अगर यही रवैया चाइल में रही,
यही रवैया अगर सिराथू में रही तो क्या मैं पूछना चाहता हूं समाज से कि क्या वो अपना विधायक बना पाएगी? हमको उस समय भूल जाना है। ठीक है, हम जानते हैं कि वह समाज हमसे ज्यादा मजबूत है,